रूल नंबर 4 पर देखते हैं। अब रूल नंबर 4 विपरीत और विरोध सूचक वाक्य। विपरीत और विरोध सूचक वाक्य अर्थात कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन सेंटेंस। कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन सेंटेंस में रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 सेंटेंस में जैसे हमने सेंटेंस दे दिया, ध्यान देना, इसमें बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। अभी देखना भी है कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने सेंटेंस दे दिया, तुम भले ही मेरी मदद ना करो, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। देखो इसमें, तुम भले ही मेरी मदद ना करो, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। या सेंटेंस ले लो, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम मुझे भले ही गाली दो, देखना यहां पर, तुम मुझे भले ही, देखो, तुम मुझे भले ही चाहे क्यों ना, ये तीनों चीज कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए, जिस सेंटेंस में आ जाए कि तुम मुझे भले ही गाली दो, तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में तुम्हें विपरीत और विरोध सूचक पढ़ रहे हो, तो वाक्य के एक हिस्सा में जो कहा जा रहा है, दूसरे वाक्य के हिस्सा में ठीक उसके उल्टा होगा कि तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। देखो उल्टा है कि नहीं है, कि वाक्य के एक हिस्सा में जो कहा जाए ठीक उसके विपरीत है। तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। या फिर मैंने दे दिया कि तुम भले ही मेरी मदद ना करो, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तो अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में भले ही चाहे क्यों ना लगा रहेगा, तो क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है। कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में भले ही चाहे क्यों ना, अगर इस टाइप का सेंटेंस आ जाता है, तो इनको बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है बच्चे? तो हमको इसको बनाने के लिए नो मैटर या इवन इफ का प्रयोग करना है। नो मैटर या इवन इफ का, फिर उसके बाद क्लोज आएगा, जो भी सबऑर्डिनेट क्लोज है वो क्लोज आएगा, फिर उसके बाद प्रिंसिपल क्लोज। देखो ये ध्यान देना, रूल नंबर 1 ये ध्यान देना। रूल नंबर 4, तुम मुझे भले ही भूल जाओ। अब बनाते हैं सभी सेंटेंस को, हमने बता दिया कैसे बताया, ध्यान देना कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में भले ही चाहे क्यों ना लगा हो, और दूसरे हिस्सा में ठीक उसके उल्टा कहा जा रहा हो, जैसे दिया कि तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा, तुम मुझे भले ही ठुकरा दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। यह सेंटेंस आ गया, तुम भले ही मेरी मदद ना करो, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तो इसे कैसे ध्यान नहीं, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? नो मैटर और इवन इफ का। बनाते हैं, तुम भले ही मेरी मदद ना करो, क्या बनाओगे? नो मैटर, पहले क्या लिखेंगे? नो मैटर, नो मैटर या इवन इफ, दो में से कोई एक, ठीक है। तुम भले ही मेरी मदद ना करो, नो मैटर यू हेल्प मी। देखो, नो मैटर यू हेल्प मी, तुम भले ही मेरी मदद ना करो, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्या बनाओगे? आई कैन नॉट हार्म या हर्ट यू लिखा जाता है, ठीक है, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरा बनाओ, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, क्या बनाओगे? तुम मुझे भले ही भूल जाओ, नो मैटर या इवन इफ, इधर से उल्टा पड़ता है, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, नो मैटर यू फॉरगेट मी, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, आई कैन नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ये बनाओ, इसको बनाओ तो लोग, तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा, नो मैटर या इवन इफ, नो मैटर या इवन इफ। चलो वेरी गुड, और आगे इवन इफ, इसके बाद यू अब्यूज मी, इसके बाद हो गया नो मैटर इवन इफ यू अब्यूज मी, तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा,
हाँ, आई विल कंटिन्यू इसमें लगेगा, करता रहूंगा, करूंगा नहीं दिया है, करता रहूंगा, इसलिए कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू, कंटिन्यू टू लव यू। ठीक है, तो ध्यान देना रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 पर ध्यान देना। क्या ध्यान देना है, रूल नंबर 4 में हमने क्या बताया कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में भले ही चाहे क्यों ना लगाओ और दूसरे हिस्सा में ठीक उसके उल्टा कहा जाता हो, तो उस तरह के वाक्यों के बनाने के लिए हमें नो मैटर या इवन इफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। नो मैटर यू फॉरगेट मी, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। तुम मुझे भले ही गाली दो, तुमको इस सेंटेंस पर कुछ याद आ रहा है, ठीक है, तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। एक माँ होती है, अपने बेटा से क्या बोलती है जब परिवार में तनाव बनता है, तो बेटा तुम मुझे भले ही ठुकरा दो, तुम मुझे भले ही कुछ भी बोलो, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं सकती, तुम मुझे बोलो। तो उस तरह के सेंटेंसों में हम नो मैटर या इवन इफ का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5, ध्यान देना, रूल नंबर 5, नियम नंबर 5, हमें उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, रूल नंबर 5 पर चलते हैं कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में, ये ध्यान देना, अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में संज्ञा प्लस के रहते हुए या के बावजूद दिया हो। अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में संज्ञा प्लस के रहते हुए या के बावजूद दिया हो। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये सेंटेंस दे देते हैं, पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है। देखो, पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है, बीमारी के रहते हुए भी या बीमारी के बावजूद, बीमारी के रहते हुए भी, ठीक है, बीमारी के रहते हुए भी वह, बीमारी के रहते हुए भी वह ताकतवर है। इन सेंटेंसों को देखो क्या लिखा है हमने, तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि हाँ, पुत्रों के रहते हुए भी हमने कहा दिया उसके पास इतना किताब रहते हुए भी वह पढ़ने में कमजोर है, अच्छे शिक्षकों के बावजूद भी वह अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया। ठीक है, अगर वाक्य में अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो बनाने के लिए जो के रहते हुए भी या के बावजूद जो दे रहा है, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इन स्पाइट ऑफ। क्या प्रयोग करेंगे, हाँ, इन स्पाइट ऑफ, या इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे या डिस्पाइट का प्रयोग होगा, प्लस नाउन, आगे जाकर क्लॉज लगेगा। देखो इसमें, अब इसमें बनाते हैं इसको थोड़ा सा कि पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है। तो पुत्रों के रहते हुए भी असहाय है, तो क्या बनाओगे, इन स्पाइट ऑफ सन्स। देखो, इन स्पाइट ऑफ सन्स, पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है, क्या बनाओगे, ही इज हेल्पलेस। ठीक है, या हमने दे दिया बीमारी के रहते हुए भी वह ताकतवर है, क्या बनाओगे, इन स्पाइट ऑफ क्या लिखोगे, इलनेस। इलनेस मीन्स क्या होता है, बीमारी, वह ताकतवर है, तो क्या लिखेंगे, ही इज स्ट्रॉन्ग। धन के रहते हुए भी, ठीक है, धन के रहते हुए भी, यहां पर देखो, और भी सेंटेंस लेना चाहोगे तो बना सकते हैं, मैं तुलों के लिए देता हूं। यहां पर दे दिया धन के रहते हुए भी, धन के रहते हुए भी वह दुखी है, बना लो इस सेंटेंस को, धन के रहते हुए भी दुखी, इन स्पाइट ऑफ वेल्थ, ठीक है, या ही इज अपसेट। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 का ध्यान देंगे कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में संज्ञा प्लस के रहते हुए या के बावजूद दिया हो, जैसे, ठीक है, मोबाइल के रहते हुए भी, पुत्रों के रहते हुए भी, ठीक है, किताबों के रहते हुए भी, धन के रहते हुए भी, ठीक है, अगर ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो उस तरह बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। हाँ, फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 6, ठीक है, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 पर चलते हैं। रूल नंबर 6 में क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में यद्यपि या तो भी लगा हो, अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में यद्यपि या तो भी लगा हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यद्यपि
वह यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है तो भी ईमानदार है, तो भी ईमानदार है। इस सेंटेंस को देखो, यद्यपि वह गरीब है तो भी ईमानदार है। तो यद्यपि वह गरीब है तो भी ईमानदार है, एक सेंटेंस में कहा जा रहा है वह गरीब है तो भी वह ईमानदार है। हमने कह दिया यद्यपि वह बीमार है, या यद्यपि वह धनी है, ये लिख लो, यद्यपि वह धनी है तो भी खुश नहीं है, तो भी खुश नहीं है। इस सेंटेंस को देखो बाबू क्या लिखा हुआ है। अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें यद्यपि तो भी लिखा हो, यद्यपि वह गरीब है तो भी ईमानदार है, यद्यपि वह धनी है तो भी खुश नहीं है, यद्यपि यह घर सुंदर है तो भी आरामदायक नहीं है। तो क्या कह रहा है कि यद्यपि यह घर सुंदर है, एक साइड में मैंने कहा सुंदर है और दूसरा साइड में ठीक उसके उल्टा मैं क्या बोल रहा हूं, क्या आरामदायक नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए तुम्हें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ये देखो ऑल दाउ का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल दाउ, ये देखो क्लॉज, फिर इधर क्लॉज बनाओ। यद्यपि वह गरीब है, किसका प्रयोग करोगे, ऑल दाउ, वह गरीब है, क्या बनाएंगे, ऑल दाउ ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है तो अभी वह ईमानदार है, तो इधर क्लॉज लिखना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ही इज ऑनेस्ट, ईमानदार है। नेक्स्ट है यद्यपि वह धनी है, क्या बनाएंगे, ऑल दाउ, वह धनी है तो ही इज रिच, वह धनी है तो भी खुश नहीं है, तो ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, ये ध्यान देंगे सभी लोग। इस ध्यान देना रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 विपरीत विरोध सूचक का रूल नंबर 7 पर ध्यान देते हैं कि रूल नंबर 7 में क्या है। अगर विपरीत विरोध का मतलब क्या होता है कि वाक्य के एक हिस्सा में जो कहा जाए दूसरे हिस्सा में ठीक उसके विपरीत कहा जाएगा, ये होता है विपरीत और विरोध। और वैसे ही रूल नंबर 7 पर चलते हैं और देखते हैं उसका सेंटेंस के साथ है। ठीक है, जैसे हमने सेंटेंस दे दिया जहां वह गरीबों को सताता है, जहां वह गरीबों को सताता है वहां मैं उनकी मदद करता हूं। एक सेंटेंस ही, जहां वह अनाथों से नफरत करता है वहां मैं उनसे प्यार करता हूं। देखो इसमें भी तुम्हें दिखाने को क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी वाक्य में जहां और वहां लगा हुआ है, लेकिन जहां और वहां के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो जहां और वहां के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें स्थान का बोध नहीं है। ये ध्यान देना इसमें कि अगर कंपैरिजन करें कि हमने दिया कि जहां वह गरीबों को सताता है वहां मैं उनकी मदद करता हूं, तो ये इसमें क्या है, इसमें दिया कि मैं जहां वह अनाथों से नफरत करता है वहां मैं उनसे प्यार करता हूं। तो जहां वह गरीबों को सताता है दूसरे वाक्य में क्या है कि वहां मैं उनकी मदद करता हूं। तो वाक्य के एक हिस्सा में जो कहा जा रहा है दूसरे हिस्सा में ठीक उसके उल्टा कहा जा रहा है। जहां वह अनाथों से नफरत करता है वहां मैं उनसे प्यार करता हूं। तो वाक्य के एक हिस्सा में जो कहा गया दूसरे वाक्य में ठीक उसके उल्टा है। तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में जहां और वहां लगा हो और विपरीत और विरोध का बोध होता हो, ये ध्यान देना, विपरीत या विरोध का बोध होता हो, तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बच्चे, तो इसका बनाने के लिए हम व्हाइल या वेयर एज का प्रयोग करते हैं, व्हाइल या वेयर एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कॉमा, इसके बाद ये प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं। जहां वह गरीबों को सताता है, तो जहां वह गरीबों को सताता है तो व्हाइल वह गरीबों को सताता है तो व्हाइल ही ऑप्रेसेस द पुअर, जहां वह गरीबों को सताता है। ठीक है, द पुअर, पुअर का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, द, चूंकि एडजेक्टिव है ना इससे पहले द लगा दिया प्लूरल हो गया। जहां वह गरीबों को सताता है वहां मैं उनकी मदद करता हूं।
प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है आई हेल्प देम। दूसरा बनाओ खुद से, जहां वह अनाथों से नफरत करता है तो वाइल या वेयर एज, वाइल या वेयर एज। वाइल ही क्या अनाथों से नफरत करता है, क्या बनाएंगे हेट्स। वाइल ही हेट्स द ऑर्फन, होता है ना ऑर्फन, ये ऑर्फन, जहां वह अनाथों से नफरत करता है वहां मैं उनसे प्यार करता हूं तो आई लव देम। तो ध्यान दीजिए रूल नंबर 7, विपरीत और विरोध का। अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में जहां वहां लगा हो उनसे विपरीत और विरोध का बोध होता हो, जैसे जहां वह गरीबों को सताता है वहां मैं उनकी मदद करता हूं, तो उस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, वाइल और वेयर एज का। वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वेयर का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। ठीक है। नियम नंबर 8, अब ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 8 पर चलते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया, डाउट है, पूछना है? चलिए रूल नंबर 8 पर ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 8 पर चलते हैं। 8 में क्या है, अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में, ये देखिए क्या लगा रहेगा, थोड़ा बड़ा सेंटेंस होगा ये, जहां एक और ये दिया हो दूसरी ओर। हाँ, ये ध्यान देना है इसमें। पहले ये देखना है कि हम लोग लिखते समय या बोलते समय या कहीं लिखा हुआ है तो हमको समझने के लिए भी इसको हम सही से समझ सकें। दूसरा हम लोग को देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज करें। जब हम यूज करेंगे ना तो मतलब समझिए कि हमको बिना रटे हुए ही सब कुछ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा जाए जहाँ वह मोबाइल चलाता है वहीं हम लोग खेलते हैं, जहाँ सर पढ़ाते हैं तो हम लोग सोते हैं। देखिए इसमें क्या हो रही है कि एक वाक्य में जो कहा जा रहा है उसमें दूसरे साइड में उल्टा कहा जा रहा है, विपरीत कहा जा रहा है। तो वैसे सेंटेंस ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को ज़्यादा ज़्यादा यूज करना है। ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा गर्मी भी तेज़ है, गर्मी इस समय तेज़ है। गर्मी में बता देना चाहता हूँ, गर्मी में सबसे ज़्यादा पता है कौन परेशान है? गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशान एसी वाले हैं। गर्मी में सबसे ज़्यादा कौन परेशान है? एसी वाले। इस गर्मी में एसी वाले हैं परेशान। यानी तो देख लीजिए बॉर्डर पर अगर देखा जाए सुरक्षा के लिए लगे हैं जवान, और खेतों में है किसान, और घरों में चले जाए तो महिलाएं, और क्लास में हम लोग टीचर लोग आज भी डटे हुए हैं। ध्यान दीजिए, जहां एक और दूसरी ओर। ठीक है, फिर भी गर्मी में हम लोग काम कर रहे हैं, जहां एक और दूसरी ओर। तो जहां एक और दूसरी ओर अगर कोई सेंटेंस आ जाए, जैसे देखिएगा हम क्या दे रहे हैं, जहां एक और, ये देखिए क्या लिख रहे हैं, जहां एक और अत्यधिक जहां एक और अत्यधिक गरीबी है। एक सेंटेंस देखिए क्या लिख रहे हैं, जहां एक और अत्यधिक गरीबी है वहीं दूसरी ओर विशाल धन है, विशाल धन है। ये देखिए ये सेंटेंस को ऐसे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है बड़ा नहीं, बहुत बड़े सेंटेंस दिख रहे हैं कि वो अक्सर कितना बड़ा सेंटेंस लिख दिया आपने। जहां एक और मौत है, सोचिए जहां एक और मौत है वही दूसरी ओर जिंदगी है। वही जहां एक और विनाश है वही दूसरी ओर सृजन है। जहां एक और वो लोग शाकाहारी हैं तो वहीं दूसरी ओर मांसाहारी हैं। तो अगर सेंटेंस में जो एक साइड में जो कहा जाए दूसरे वाक्य में ठीक उल्टा चले जाए, ऐसा ही है, यही वाला सेंटेंस है, बट इसमें जहां एक और वहीं दूसरी ओर लग गया है। तो जहां एक और वहीं दूसरी ओर लग गया है तो घबरा जाएंगे सभी लोग, लेकिन है आसान। हमने अभी क्या कहा कि जहां एक और मौत है, चाहे हमने कह दिया जहां एक और विनाश है, जहां एक और विनाश है, हमने ये बोला ना कि जहां एक और विनाश है, जहां एक और विनाश है वहीं दूसरी ओर सृजन है, क्रिएशन। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या देखना, जहां एक और विनाश है वहीं दूसरी ओर सृजन है, जहां एक और मौत है वहीं दूसरी ओर जिंदगी है। ये क्या सेंटेंस? तो इसमें हम जो कह रहे हैं ना, तो इसमें देख सकते हैं कि जो एक साइड में कहा जा रहा है दूसरे वाक्य में ठीक उसके विपरीत है। जहां एक और स्वर्ग है वहीं दूसरी ओर नरक है।
तो अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए जहां एक और दूसरी ओर दिया रहेगा, तो इसको बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, while on the one hand, देखिए while on the one hand, ये एक और हो गया जहां एक और, वही दूसरी ओर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे कि पहले क्लॉज का प्रयोग करने के बाद, ठीक है, ये क्लॉज का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ क्लॉज लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे हम लोग ऑन दी अदर हैंड, वही दूसरी ओर। देखिए ये बनाते हैं सेंटेंस को, जहां एक और अत्यधिक गरीबी है, क्या लिखेंगे, while on the one hand, देखिए जहां एक और अत्यधिक गरीबी है, क्या बनाओगे, there is extreme poverty, जहां एक और अत्यधिक गरीबी है, वही दूसरी ओर विशाल धन है, क्या बनाएंगे, there is vast wealth on the other hand। देखिए जितना हिंदी लिखे उससे बड़ा तो ये बन गया, जहां एक और विनाश है वहीं दूसरी ओर सृजन है, क्या बनाएंगे, while on the one hand, जहां एक और विनाश है तो there is destruction, जहां एक और विनाश है वही दूसरी ओर क्या है, सृजन है, there is creation on the other hand। ठीक है, तो ये रहा रूल नंबर 8 आपका। रूल नंबर 8 का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अगर जब भी रूल नंबर 8 पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्या लिखा है, अगर जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिस सेंटेंस में जहां एक और दूसरी ओर लगाओ, एग्जाम्पल के तौर पर जहां एक और अत्यधिक गरीबी है वहीं दूसरी ओर विशाल धन है, जहां एक और मौत है वहीं दूसरी ओर जिंदगी है, जहां एक और विनाश है वहीं दूसरी ओर सृजन है, तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, तो while on the one hand on the other hand। उम्मीद है यह समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत है?